गाइस वी आर बैक और आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए आप सबके लिए। तो हमारा आखिरी वीडियो था इंटरनेशनल वाटर्स के ऊपर। तो आपने अगर ये टर्म कहीं सुनी है और आप नहीं जानते कि इंटरनेशनल वाटर्स होती क्या है, इनको डिफ़ाइन कौन करता है, हमारी टेरिटोरियल वाटर्स कहाँ तक होती है, तो आप उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। तो अगर हम इस वीडियो की बात करें तो जैसा कि आप सब अगर न्यूज़ देख रहे होंगे तो आपने सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड केस के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो उसमें ये दो बॉडीज़ का जिक्र बहुत बार हुआ है। मतलब हमारी जो एक है ईडी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और जो सीबीआई है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इन दो बॉडीज़ का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। जैसे कि 15 करोड़ या जो भी न्यूज़ में अभी दिखा रहा है कि ट्रांजैक्शन हुआ था, तो उस केस को कवर कर रहा है ईडी। और हमारा जो सीबीआई है उसकी डेथ इंक्वायरी, मतलब क्या ये मर्डर था, अबेटमेंट टू सुसाइड था, तो वो उसकी इंक्वायरी कर रहा है सीबीआई। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि मतलब इन दोनों में फ़र्क क्या है, ईडी और सीबीआई में, इनके मतलब ज्यूरिसडिक्शन में क्या आता है, ये क्या कंट्रोल करते हैं, है ना। तो थोड़ा बहुत उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ मतलब जैसा आप सब जानते होंगे कि पुलिस फोर्स बहुत है। तो हमें अगर सिंपल शब्दों में पूछें तो इन सब एजेंसीज़ की ज़रूरत क्या है। मतलब आप सीबीआई हो गई, आप ईडी हो गई, आप सीआईडी हो गया, हमारा और भी एनआईए हो गया। तो इन सब एजेंसीज़ की हमें ज़रूरत क्या है। मतलब अगर हम चाहें तो पुलिस से भी ये सब चीज़ें कवर करवा सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं कराते। तो देखिए उसका एक बेसिक अगर एग्जांपल देके आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि हमारे यहाँ जो जुडिशरी है तो उसका एक हायरार्किकल सिस्टम है। मतलब हमारे यहाँ लोकल कोर्ट्स हो गए, है ना, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, मतलब एक लेवल के बाद बढ़ते जाता है। लेकिन हमारे पास वैरायटी नहीं है। मतलब आप वैरायटीज़ में देख लें, अगर हम जुडिशरी में बात करें वैरायटीज़ में, तो हमारे पास लोक अदालत हो गई और ऐसे ही 2-3 और होती हैं। लेकिन हमारे पास ज़्यादा वैरायटी नहीं है, जिसके कारण आज हमारे पास कितने केसेस पेंडिंग हैं। हाँ, तो उसके और भी रीज़न है, लेकिन मैं अगर 1-2 रीज़न हम उसमें से कहें तो एक ये भी रीज़न है कि हमारे यहाँ ज़्यादा वैरायटी नहीं है जुडिशरी की। और फिर मतलब वो सीधी बात नहीं कि सीधा इनकाउंटर करते, वो सब चीज़ें तो अलग हो गई। तो अगर हम बात करें इस वीडियो में तो जैसा हम कह रहे थे कि मतलब हमें पुलिस फोर्सेस से ये काम करा लेना चाहिए। लेकिन ये सब एजेंसीज बनाने का एक ही हमारा मकसद था कि हमारे पास जो जितने भी जैसे क्राइम्स की आज अगर आप देख लें तो अनगिनत कैटेगरीज हैं। मतलब आप डाउरी सिस्टम हो गया, जो भी हो गया, मतलब बहुत से हैं क्राइम्स। मर्डर हो गया, सुसाइड तो नहीं होगा, अबेटमेंट टू सुसाइड हो गया, है ना। तो ये कैटेगरीज हमारे पास बहुत हैं, चोरी हो गई, है ना। तो उसके लिए मतलब हमें कुछ अलग अलग सेक्टर्स के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज चाहिए थी। मतलब अगर फाइनेंशियल रिलेटेड कुछ है तो उससे उसको देखने के लिए एक अलग बॉडी होनी चाहिए, है ना। अगर कुछ क्राइम एक फाइनेंस सेक्टर हो गया, है ना, अगर कुछ सोशल रिलीजियस है तो उन सब के लिए अलग अलग हमने एजेंसीज बना दी। अब उन्हीं में से दो हैं ईडी और सीबीआई। तो इन सब का मतलब जो इनको बनाने का रीज़न था वो यही था कि हम मतलब एक स्पेशलाइज्ड टास्क फोर्स क्रिएट करें जो उन पर्टिकुलर सेक्टर्स के क्राइम्स को देखें। तो वो उन्हीं में से दो के बारे में हम आज बात करेंगे, ईडी और सीबीआई के बारे में। तो अगर हम पहले बात करें कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है, तो ये फॉर्म हुई थी 1 मई 1956 को, है ना। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसकी जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिसमें हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अब इसके पर्पस की बात कर लें। मतलब आप पर्पस कह लीजिए, आप ऑब्जेक्टिव कह लीजिए या एम कह लीजिए। तो द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट और ईडी is a law enforcement agency and economic intelligence agency responsible for enforcing economic laws and fighting economic crime in India। मतलब जैसे हमने अभी कहा था इकोनॉमी से रिलेटेड एक अलग एजेंसी, तो ये इकोनॉमिक सेक्टर में जितने भी वो केसेस रहते हैं वो सब देखती है ईडी। इट इज़ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब हम बात, जैसा कि हमने जाना कि मतलब ये एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, जो कि लॉ को इन्फोर्स करती है, इकोनॉमिक लॉस को, है ना। और जितने भी इकोनॉमिक रिलेटेड क्राइम रहते हैं उन सब से लड़ती है, ठीक है। तो इसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है, जो ईडी का हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है, इज़ द इन्फोर्समेंट ऑफ 2 की एक्ट्स। मतलब ये जो 2 एक्ट्स हैं ये मेन इन्फोर्समेंट इन 2 एक्ट्स का कवर करती है। अब वो दोनों एक्ट्स क्या हैं, तो एक है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और एक है द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, और आप कह सकते हैं पीएमएलए एक्ट। तो अगर हम बात करें कि इसका मतलब क्या रहा, मतलब सिंपल शब्दों में, तो ये जो 2 एक्ट हैं
इसके अंदर मतलब जैसे आप सुनते होंगे कि सेक्शन 302, सेक्शन 238, मतलब इन सब के अंदर बहुत से केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। तो वैसे ही जो ये है FEMA एक्ट है और PMLA एक्ट है, इन दो एक्ट्स के अंदर जितने भी केसेस आते हैं उसके ऊपर जो ज्यूरिसडिक्शन है वो हमारा ED का है, और आप कह सकते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का है। अब इसके अंदर कौन से केसेस आते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में नहीं समझा सकता, लेकिन आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक बेसिक एग्जांपल दूं तो देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग क्या हो गया कि आप मतलब ब्लैक मनी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको वाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ब्लैक मनी से। आप मान लीजिए कोई इलीगल प्रॉपर्टी खरीद रहे, कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप किसी को फ्रॉड कर रहे हैं किसी के साथ ब्लैक मनी लेके, ठीक है, तो वो सब चीज़ें ED कवर करता है। मतलब जैसा हमने कहा था, तो ये इसकी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। अब दूसरा हमने जो कहा था कि CBI की बात करेंगे, और हाँ, इसीलिए जो 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन सुशांत सिंह राजपूत के केस में था कि मतलब हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसी का जांच कर रही है हमारी जो ED है, ठीक है। दूसरी बॉडी जो अभी टास्क में है, जिसमें अभी जो बिहार गवर्नमेंट और मुंबई महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है, दोनों में टसल चल रही है, तो CBI इंक्वायरी क्यों ज़रूरी है। तो जैसे हम CBI की बात करें तो ये फॉर्म हुई थी 1941 को। इसका फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसके भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही है, लेकिन इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और आप कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कवर करती है, ठीक है। अब इसमें बेनिफिट क्या है, तो जो लीगल पावर्स हैं CBI के वो डिराइव होते हैं DSPE एक्ट 1946 के। अब ये बात करें कि हम DSPE का फुल फॉर्म क्या है, तो ये है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है, 1946। उससे इसको CBI को इसकी पावर्स मिलती हैं, इसकी ड्यूटीज़ मिलती हैं, इसके प्रिविलेजेस और इसकी लायबिलिटीज़, ठीक है। ये सब चीज़ें इस एक्ट के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। अब हम बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सटेंड टू एनी एरिया द पावर एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ CBI विद द कंसेंट ऑफ फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी एरिया में, मतलब इंडिया में, मतलब यूनियन टेरिटरीज को अगर हटा दें तो किसी भी स्टेट में वो CBI इंक्वायरी बिठा सकती है, ठीक है। बस एक शर्त कि आपको स्टेट की कंसेंट लेना ज़रूरी है। अब हम बात करें कि स्टेट की कंसेंट, तो उसमें जैसे पहले जो लॉस थे तो उसके हिसाब से बहुत से स्टेट ने, मतलब जितने भी स्टेट्स हैं, तो उन सब ने एक मतलब एडवांस में ही इसे CBI को मतलब कंसेंट दे चुके होते हैं, मतलब यस कह चुके हैं कि आप इंक्वायरी कर सकते हैं। लेकिन जैसे कभी कभी मान लीजिए कोई उद्धव नेता आ गया, मतलब कोई, तो वो हटा देता है वो कंसेंट, ठीक है, वो मना कर देगा कि नहीं हम कंसेंट नहीं दे रहे CBI को, तो वो सब चीज़ें अलग है। लेकिन बेसिक तौर पे सारे स्टेट्स दे देते हैं, ठीक है, CBI को इंक्वायरी की परमिशन। अब हम बात करें कि इसके अलावा और किसी के पास इसका वो रहता है कि नहीं, ठीक है, कि मतलब क्या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अपॉइंट कर सकती है CBI इंक्वायरी के लिए, तो नहीं। देखिए, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, तो इन दो बॉडीज़ के पास भी फ्रीडम होती है कि ये किसी भी स्टेट में CBI इंक्वायरी बिठा सकते हैं। प्लस इनके पास जो एक बेनिफिट होता है कि इनको स्टेट्स के कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करें कि जैसे हमने कहा कि कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, तो क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ जो जुडिशरी है वो टॉप पे है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का भी प्रोटेक्शनिस्ट है ना, वो सब चीज़ें कवर करता है, तो इसीलिए उसको कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, और ये हमारे लॉस में भी डिफाइंड है, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और, जो आपने राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट सुना होगा, जिसके अंदर आप किसी भी मान लीजिए, वो तो इंट्रोड्यूस हुआ था कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े गवर्नमेंट की प्रोसेसेस और हमारे बीच में, हम जान सके कि मतलब कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। तो वो जो RTI एक्ट है, जो आप कहीं भी किसी भी स्कीम में या किसी प्रोसेस के, गवर्नमेंट के प्रोसेस के बारे में जानना चाहे तो वहाँ लगा के आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो वो RTI इस चीज़ के लिए अप्लीकेबल नहीं है, मतलब आप किसी CBI इंक्वायरी के ऊपर RTI नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको कोई इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये हो गई इतनी चीज़ें। इसमें हमने जाना ED के बारे में और CBI के बारे में। अब CBI इसीलिए उस केस को कवर कर रही है ना, और CBI इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि सेंट्रल बेस्ड एजेंसी है। तो मान लीजिए कि अगर स्टेट्स में अगर कुछ मिली भगत करके कुछ गलत होगा तो वो यहाँ नहीं रहेगी, वो पार्शियलिटी यहाँ नहीं रहेगी, ये रेडिकल वे में उसको कवर करेगा हमारा जो CBI है, ठीक है। अब और भी बहुत सी एजेंसीज हैं, मतलब जैसे NIA है, CID है। CID के बारे में तो अगर मैं कहूँ तो सिंपल शब्दों में वो हमारी स्टेट्स की CBI होती है, मतलब वो हर स्टेट में उनका ज्यूरिसडिक्शन रहता है, अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग CID होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप और उनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। लेकिन इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो एक बार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।